ये बड़ी, हाँ ये डाइबिक, ये तो डाइबैक है, ये एकदम से जाती है। ये तो डाइबैक है। ये जो समझते हैं ना ये टोटल में बैठे हैं ना सारे सिट्रस के हैं नहीं, फार्मर। ये बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है ना, ये बड़ी, हाँ। ये तो आयरन और जिंक की डेफिशिएंसी है। ये तो आयरन और जिंक की डेफिशिएंसी शो कर रहा है अपना पौधा, क्योंकि मिट्टी का पीएच हाई होगा वहाँ पे और आयरन जिंक कम है। ये तो 8 साढ़े 8 है हमारे हाँ, पास। तो बस मिट्टी का पीएच ज्यादा है और आयरन जिंक की डेफिशिएंसी शो कर रहा है। पीएच बैलेंस के लिए क्या न्यूट्रिशन वगैरह जो चल रहा है सब कुछ ट्राई करके देख लें पीएच बैलेंस के लिए यहाँ ये तो आयरन और जिंक की डेफिशिएंसी शो कर रहा है प्लांट। इसमें क्या है कि सिट्रस में है ना कई प्रकार की प्रॉब्लम्स है, जैसे एफिड का भी अटैक है इसमें साथ साथ में। ये नहीं कि डाइबैक तो है ही है, डाइबैक के साथ में एफिड का भी अटैक आ रहा है। तीसरा चीज कि जैसे आपका डाइबैक ऊपर से अटैक करता है ना, उसके साथ में फाइटोप्थोरा नीचे से रूट के ऊपर अटैक हो जाता है। फाइटोप्थोरा कवक से होता है, डाइबैक जो है ना वो अलग तरीके से हो रहा है, बैक्टीरिया से हो रहा है। एक दूसरी बीमारी वो है जो ग्रीनिंग बोलते हैं जिसको, वो भी बैक्टीरियल है, वो भी साथ में अटैक करती है। इनका तीनों का फिर तीसरी चीज क्या है कि अपना पीएच हाई है ना, हाई पीएच में जिंक और आयरन की डेफिशिएंसी आ जाती है। अदर न्यूट्रिएंट का सोर्स तो अपना बना लेते हैं कोई ना कोई दूसरा, पर उनका थोड़ा सा अपन करते नहीं है ना, तो इनका है ना थोड़ा स्प्रे के तौर पे न्यूट्रिएंट देने का प्रयास करो। कॉम्पैक्ट सॉइल में वैसे नीचे से बूटा उठाता नहीं है, जैसे पीएच हाई जाएगा ना उसमें हमेशा इन दोनों न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी आएगी, आयरन जिंक मैंगनीज कॉपर, इसकी सब की डेफिशिएंसी आती है। आप पहले मिट्टी टेस्ट करवाइए बागों में, मिट्टी जांच करवाओगे ना तो अपने को पता चलेगा किसी से मिट्टी तो जांच करवा लेगा, 10 गुंठा सावड़ा बिचारा एक खराब है। नहीं। देखो जी एक चीज बताऊंगा आपको ये लगता है कि हर चीज यूनिफॉर्म नहीं होती है, क्योंकि क्यों नहीं होती उसका एक रीजन होता है। जैसे गुंठो घणे सोनो पड़े और बिचारा जाके एक डाली चुके नहीं, वो तो डाइबैक आ है, सिट्रस तो कैंकर बोलते हैं ना, डाइबैक की चीज है बताओ। ऊपर की डेफिशिएंसी आ जाती है नीचे जमीन में, प्लांट उसको उठाता नहीं है और उस स्थिति में है ना ऊपर से पौधा सूखना स्टार्ट कर देता है और फिर बैक्टीरिया का भी थोड़ा सा प्रकोप हो जाता है। दूसरी जैसे एक अभी वो ग्रीनिंग चल रही है ना, वो भी इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट करती है, और ज्यादातर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से ऐसी चीजें होती हैं। सिट्रस डाइबैक कॉपर की कमी से होता है, आपने पढ़ा होगा, अपना पीएच हाई है, कॉपर डेफिशिएंसी में आएगा ऑलरेडी श्योर है। अगर आपकी मिट्टी में टेस्ट करवाओगे उसमें ज़्यादा भी मिलेगा ना तो सोलेबल कंडीशन में नहीं होगा। सोलेबल समझते हो ना कि वो पौधे को मिलने की स्थिति में नहीं आ रहा। अगर आप ऊपर से डाल रहे हो, मान लो उसको ठीक करने के लिए डाल रहे हो आप, और फिर डालने के बाद में भी अगर पौधे को नहीं मिल रहा ना तो इसका मतलब वो सोलेबल कंडीशन में नहीं हो रहा। क्योंकि अगर आप अपने मिट्टी की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, मिट्टी ये कहती है, मान लो आपने डीएपी दिया, आप डीएपी का नेचर पढ़ो, डीएपी स्लो रिलीज होता है, पूरा एक साथ रिलीज नहीं होगा, धीरे धीरे रिलीज होगा। जैसे यूरिया दिया आपने, यूरिया क्या करेगा 7-8 दिन में उसका असर दिख जाएगा आपको, क्योंकि आपको से आपने देखते ही तुरंत आपका पौधा अगर पहले येलो पड़ रहा है बाद में थोड़ा सा ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो यूरिया क्या होता है, यूरिया 7 दिन के अंदर पूरा पिघल जाता है और उसका सोलेबल कंडीशन में आ जाता है, पौधे को मिल जाता है 7-8 दिन के अंदर। अब डीएपी का असर मतलब स्लो प्रोसेस में चलता है। अब एक दूसरे से क्या होता है, जैसे एक न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हुई तो दूसरे का दिखता है। तो अपने यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे पोटेशियम हाई कंटेंट में है, जैसे और दूसरे न्यूट्रिएंट है, जैसे कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिलेगा। एक बार ये भी चेक करवाना कि नीचे परतों में कैल्शियम कार्बोनेट की परत तो नहीं बन रही है यहाँ पे। जैसे आप कम्पैक्ट बोल रहे हो ना सॉइल को, तो कैल्शियम कार्बोनेट की 100% परत बन रही है नीचे, और वो कंक्रीट बना रहा है नीचे। कैल्शियम कार्बोनेट इन द सेंस कैल्शियम क्या करता है, कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर देता है। जैसे आप पानी सिंचाई देते हो ना, सिंचाई करते हो, नहर से सिंचाई कर रहे हो, ट्यूबवेल से कर रहे हो, अगर उसके पानी में कार्बोनेट है ना तो कैल्शियम के साथ रिएक्शन करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा तो नीचे कंक्रीट टाइप की नीचे मिट्टी बनने स्टार्ट हो जाती है। तो उस सिचुएशन में जितने भी और न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो भी मिट्टी में कणों के साथ चिपकने लग जाते हैं, पौधे को न प्राप्त होता है। सोलेबल तब होंगे जब वो घुल जाएंगे मिट्टी के सॉल्यूशन में। अब वो सोलेबल नहीं हो रहे, वो मिट्टी के कणों के साथ चिपक रहे हैं हर चीज। अब वो कणों के साथ चिपकने का कारण रीजन ही यही है। इसलिए तो हर किसान से बोला जाता है कि बाग लगाने से पहले मिट्टी टेस्ट करवाइए, आपके कैल्शियम कार्बोनेट की परत तो नहीं बन रही है। जिस खेत में कैल्शियम कार्बोनेट की परत बनती है ना उसके लिए रिकमेंडेशन भी नहीं की जाती है बाग में कि बाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये तो आपको पता है ना सब प्रकृति की देन है।
ना तो मिट्टी आपने बनाई ना मैंने बनाई, समझ रहे हो? ये सब चीजें तो प्रकृति की देन है, ना आप बनाते हो मिट्टी ना मैं बनाता मिट्टी। तो इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का भी आप टेस्ट कर ही ले, उसमें टेस्ट करवाइए मिट्टी की, कैल्शियम कार्बोनेट भी चेक करना, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बन रहा है। अब इन सब चीजों को तोड़ने के लिए ये सब चीजें जैसे अपन कल्चरल प्रैक्टिस भी करते हैं ना, क्योंकि ज्यादा गहरी जुताई तो कर नहीं सकते, नीचे इनकी रूट भी तो है ना पौधों की, नीचे पौधों की रूट भी है, तो ज्यादा गहरी जुताई कर नहीं सकते। अब वो 2 मीटर के नीचे बन रही है, 1.5 मीटर के नीचे बन रही है, इतनी इससे ऊपर नहीं बढ़ेगी, इतनी जाकर नीचे जाके बढ़ती है, नीचे जाके बढ़ती है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ऊपर से ब्लड इरिगेशन दे रहे हो। तो जो भी आप सोर्स कोई भी जैसे फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो, उनको ऊपर से जैसे ब्लड में दे रहे हो ना, तो वो पानी के साथ घुल करके नीचे बैठ रहा है। अब वो नीचे जाके फिर वहां पे रिएक्शन स्टार्ट कर रहा है। और बूटे को क्या चाहिए, जैसे अगर आप कपास लगाओगे, आप कणक लगाओगे, आप दूसरी प्रकार की फसलें लगाओगे, उसमें तो क्या इतनी गहराई तक की मिट्टी सेफ रहनी चाहिए। बूटे को कम से कम 2 मीटर तक की गहराई की मिट्टी सेफ अच्छी होनी चाहिए उसके लिए। 2 मीटर का पता ही नहीं लगेगा आपको। हाँ, 2 मीटर की गहराई तक की मिट्टी अच्छी होनी चाहिए उसके लिए, तब उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलेगा। और हाई पीएच वाली जहाँ भी जो सॉइल होती है ना, जहाँ भी ये प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे कॉपर की माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी स्पेशली तौर पे आती है। तो इनका एक ही सॉल्यूशन है कि आप फोलियर स्प्रे के रूप में प्रयोग करो इन सब न्यूट्रिएंट्स। जैसे हरा कशिश आ रहा है, आयरन की डेफिशिएंसी जहाँ दिखती है, आयरन में क्या होता है, आयरन की डेफिशिएंसी में आपको अलग से बताता हूँ। पहले होता पीला पड़ जाएगा, ठीक है, पौधा, फिर सफेद कलर के धब्बे हो जाएंगे। देखो इसमें देखो पहले पीला हो गया, अब सफेद टाइप की हो गई, फिर ये मरने की कगार पे आ जाएगा। तो फिर आयरन की डेफिशिएंसी आ रही है स्पेशली, और साथ में जिंक की डेफिशिएंसी है। तो दोनों को एक साथ मिलाकर के भी आप स्प्रे कर सकते हो। आजकल एक जिंक का आता है, जेडन के नाम से आता है, जो लिक्विड फॉर्म में आता है, उसको और हरा कशिश को दोनों को साथ में मिला करके स्प्रे करने के लिए। लेकिन एक बार आप रिकमेंडेशन डोज जरूर उस दुकान वाले से पूछ के आना कि भाई हम इसको सिट्रस में यूज लेंगे, स्पेशली किन्नों के अंदर, क्योंकि हर में कंटेंट अलग अलग आता है। क्योंकि मैं आपको 21% वाला बोलूं, वहाँ 33% वाला दे दिया आपको दुकान वाला, समझ रहे हो ना। हो सकता है कि आपको 11% वाला दे दे, 20% वाला दे दे, तो वो आप डोज उससे जरूर पूछना कि इसकी डोज क्या रखूं स्प्रे करने के लिए। क्योंकि अपना बूटा नीचे से लेने में असक्षम है, तो उसको एक तरीके से जैसे किसी व्यक्ति को ड्रिप चढ़ाई जाती है ना, उस तरीके से अपना ऊपर से उसको न्यूट्रिएंट देने का, फोलियर स्प्रे के रूप में न्यूट्रिएंट देने का प्रयास करेंगे। तो स्पेशली माइक्रो न्यूट्रिएंट का जरूर आप प्रबंधन रखिए। डाइवैक भी वहाँ ज्यादा होगा जहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट कॉपर की डेफिशिएंसी होगी, वहाँ पे ज्यादा रहेगा, वो श्योर है। वो वैसे नहीं आ रहा, वो आना ही उसका फिक्स है उस स्थिति में। और जहाँ पे नीचे ज्यादा आपको लग रहा है कि फाइटोफथोरा का अटैक है नीचे रूट के ऊपर, आप तो अच्छे से समझते हो, कवक जैसे ही लगेगा जड़ों के ऊपर तो सड़ने लग जाएगी जड़ें। तो फाइटोफथोरा का भी है, तो रिडोमिल गोल्ड आती है, वो उसका प्रयोग करते ही होगे, ज्यादातर लोग करते ही हो, तो वो उसके लिए तो वो सोल्यूशन है उस समय अगर वो प्रकोप दिखता है। अगर निमेटोड की समस्या कहीं भी बागों में आपको लगती है कि निमेटोड की कोई प्रॉब्लम है, तो आप, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि आप हमेशा बाग में 10-15 पौधे गेंदे के लगा के रखो, क्योंकि वो निमेटोड को कंट्रोल करता है, ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है। वो बहुत अच्छा पौधा है, वो अपने बाग में तो कोई नुकसान करेगा नहीं। तो 10, 20, 50 पौधे आपके बाग में इसकी जरूर होने चाहिए। मेरीगोल्ड इन द सेंस गेंदा जिसके फूल आते हैं, उसके पौधे होंगे तो निमेटोड को ऑटोमेटिक कंट्रोल करेगा। कई बार निमेटोड भी ऐसा है, कवक के साथ मिल जाता है, बैक्टीरिया के साथ मिल जाता है, और फिर अपना कार्य करता रहता है, तो उसको पकड़ में और नहीं आता है वो जल्दी से किसी के। तो उसका बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि आप बाग में 10, 20, 50 पौधे मेरीगोल्ड के हमेशा लगा के रखो। झड़ जाता है या उसकी अवधि पूरी हो जाती है, फिर दूसरे लगा दो, क्योंकि वो तो सदाबहार पौधा है, उगता ही रहता है बेचारा, तो उसको जरूर लगा के रखो। एक बार मिट्टी जरूर सब टेस्ट करवाओ, क्योंकि मिट्टी टेस्ट करवाओगे तो आपको पता चलेगा कि माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है। क्योंकि आप जितने भी, मैं मानता हूँ कि जितने भी जो भी लोग आते हैं ना, वो ज़्यादातर आपको सजेशन देते होंगे कि भाई इसमें ये बीमारी होगी या ये रोग लग गए। तो रोग तो लगते ही है, पर आदमी की रोग कब लगता है, जब आदमी खुद अस्वस्थ है, खाना खा रहा है लेकिन उसको पच नहीं रहा खाना अच्छे से, तो हेल्थ गिरेगी। तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो विकार हो रहा है। तो पौधे में भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी स्पेशली, तो उस कंडीशन में वो हेल्दी नहीं बन रहा प्लांट। कई बार क्या होता है कि बीमारियां तो आपको सबको पता है, अपने बुखार आनी है, किसी की इम्यूनिटी सिस्टम ठीक है, वो आराम से बुखार को सहन कर लेता है, जिसका ठीक नहीं है वो डॉक्टर के पास जाता है, दिखाता रहता है। वो चीज प्लांट के साथ में, प्लांट हेल्दी होगा
तो अपने आप कोई बीमारी छोटी मोटी अटैक आएगा तो उसको झेल लेगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये स्पेशली तौर पे इस रीजन में सभी में हो रहा है। बात हमने एक उस्मान खेड़ा गांव है इधर गंगानगर के पास, थोड़ा बड़ा इसके पास में पड़ता है, कलरखेड़ा के पास में। उस गांव में भी हम गए थे 2-4 दिन पहले। वहाँ भी एक किसान की एक प्रॉब्लम थी, यही प्रॉब्लम थी। वो बता रहे थे कि सर हमारा बाग लगभग 10 से 12 साल का हो गया, इसने अच्छी फ्रूटिंग आज तक दी नहीं और अच्छी चीजें नहीं कर रही। तो उनकी मिट्टी की टेस्ट देखी हमने, कैल्शियम कार्बोनेट के नीचे परत थी उसमें। हमारे तो 70% सर ये प्रॉब्लम आ रही है, अभी बाग डिक्लाइन हो रहे हैं। हाँ डिक्लाइन का देखो पहला तो कारण हो सकता है और वाटर लेवल भी इतना नहीं है, नहीं, सेम की प्रॉब्लम नहीं है ना आपकी सेम भी नहीं है। पहला तो सेम 10 फीट तक तो है। 10 फीट तक आप उनसे मार नहीं कर 10 फीट तक कोई सेम की दिक्कत ज्यादा नहीं आती है, मैं भी मानता हूँ। अगर 2-3-4 फीट के नीचे पानी है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। 10 फीट के करीब पानी है। 10 फीट के करीब पानी है तो कैल्शियम कार्बोनेट की जरूर आप जांच कर रही है, उसकी परत तो ना बढ़ रही है। और माइक्रो तो आपकी जो सॉइल को जैसे देखा है ना मैंने एंट्री करते हैं, तो मैंने ये चीज नोट की है कि थोड़ा सा कैल्शियम कार्बोनेट की परत सैंडी सॉइल तो है थोड़ी बहुत यहाँ पे, कॉम्पैक्ट वाली भी है, देखो सैंडी सॉइल भी है। जहाँ भी सैंडी सॉइल होती है ना उसकी एक विशेषता हो रहा है, आप देखना जितना आप न्यूट्रिएंट डालते हो ना, जितने भी आप कोई भी फर्टिलाइजर मान के चलो अप्लाई कर रहे हो, सैंडी सॉइल की इनफिल्ट्रेशन रेट ज्यादा होती है। इनफिल्ट्रेशन मतलब यानी पर्कुलेशन होने की क्षमता उसमें ज्यादा होती है। जैसे ऊपर से डालोगे, डालने के बाद में पानी देते हैं अपन, जैसे पानी में वो चीज घुलेगी, अब उसके जो स्पेस होते हैं सैंडी सॉइल में वो बड़े होते हैं टाइप में, अब वो उसको उस न्यूट्रिएंट को वो सारी चीजें जो सॉल्यूशन दिया है ना उसको होल्ड करने की क्षमता उसमें कम होती है, वो कम रोक पाती है, ज्यादातर निकल जाता है, थोड़ा बचता है। तो इसलिए उसमें एक्स्ट्रा अपने को थोड़ा सा मैनेजमेंट करने की आवश्यकता होती है। और स्पेशल तौर पे माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी ज्यादा मेरे सभी जगह मिट्टी टेस्ट हुआ है, आप इसमें देखो क्या है। श्रीराम की लैब से हुआ है दिल्ली से। कहाँ से जी? श्रीराम की लैब नहीं है दिल्ली में। श्रीराम फर्टिलाइजर्स दिल्ली से हाँ हम श्रीराम वाले टेस्टिंग ही करते हैं, टेस्टिंग। हाँ उनकी लैब है अलग से। ये कैल्शियम कार्बोनेट भी आपके 5.8 आ रहा है, ज्यादा ही है। लिमिट बता रखी है इसमें, आप देखो हाई में आ रहा है, नीचे देखो कैल्शियम कार्बोनेट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, कैल्शियम कार्बोनेट ये प्रतिशत, और ये देखो 5.8 होना चाहिए, 3 आ रहा है 6, और ये देखो इसमें ये लिखा हुआ है, देखो जिंक की डेफिशिएंसी है, मैंने बोला था जिंक लो में आ रहा है, ठीक है जी। जिंक की 400 पर एक वादी श्रीराम वालों ने, यहाँ मैग्नीज की भी डेफिशिएंसी बता रखी है इसमें, उसकी भी 2 वादी है मैग्नीज की। और आयरन भी ज्यादा नहीं है, ऑप्टिमम ही है, ज्यादा नहीं है, मतलब कम लेवल कम ही है इसका भी। मैं सारा श्रीराम का यूज कर रहा हूँ, वो जैसे बोल रहे हैं उसी बगीचे में वैसी तरीके से कर रहा हूँ, फिर भी उसमें कोई सुधार नहीं है। श्रीराम के फर्टिलाइजर हाँ हफ्ते में रोज आता है वो डॉक्टर, वो श्रीराम वाला दिल्ली से पूरी टीम आई थी, उन्होंने मिट्टी लेकर के उन्होंने लैब चेक किया, वो जो बोल रहे हैं वो मैं डाल रहा हूँ, फिर भी कोई सुधार नहीं है। फरवरी से लगा हुआ हूँ इसमें, वो तो कंडीशन वही खड़ी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट डालने के बाद भी डेफिशिएंसी वही शो कर रहा है। नहीं, माइक्रो न्यूट्रिएंट डालने के बाद भी डेफिशिएंसी शो वही कर रहा है जो नीचे पहले। भी जो सामान उन्होंने बोला ना वो डाला है, ऊपर भी जो स्प्रे बोल के करते हैं वो भी कर रहा हूँ। पीएच बैलेंस के लिए भी डाल दिया इन्होंने, नहीं पीएच भी हाई है आपका, पीएच बैलेंस के लिए भी इन्होंने ट्रीट करवाया है। तो सुधार बिल्कुल भी नहीं आ रहा उसमें। इसी आपकी ठीक है, इसी ज्यादा नहीं। अब आटा आपको तो पकड़ा नहीं जाता, कोई क्या डलेगा तो क्या डलेगा, एक को तो करना चाहिए ना, श्रीराम को पकड़ रखा है, तो भी उसमें आज फरवरी से आते लोग कितने महीने हो गए। नहीं कार्बन भी आप कर लो इसमें। और उन्होंने भी मिट्टी लेकर के दिल्ली से वही टेस्ट